गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, फिर चाहे आप पहले से ही गरीब हो या फिर हालात ने आपको गरीब बना दिया हो। बात चाहे जो भी हो, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये गरीबी कैसे दूर हो। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो हम अपनी गरीबी दूर कर पाएंगे, और ये बात काफी हद तक सही भी है। पर इससे पहले आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और अपने जीवन को बेहतर बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते। अपनी सोच के साथ साथ आपको कुछ बातों का नॉलेज होना भी जरूरी है, जैसे अपने पैसों की बचत कैसे करनी है। एक, अपनी सोच को बदलो। हमारे आसपास की लोगों की वजह से या अपने खुद की घर वालों के वजह से हम कभी अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करने का, अपनी जिंदगी को बदलने का सोचते तक नहीं है। बस वो जैसा जी रहे हैं या अब तक हमारा जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही हम बस चलते ही रहते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, ज्यादा पैसे कमाना बुरी बात है, या फिर पैसे कमाना बड़े सपने देखना और उसे पूरा करना हमारे बस की बात नहीं है। अगर ऐसी सोच आपकी भी है तो तुरंत ही अपनी सोच को बदलिए और अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला लीजिए। अपने सुविधा क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब पानी है, और एक बार जॉब लग जाए तो बाद में ज्यादातर लोग उस जॉब के अलावा दूसरा करने के बारे में सोच भी नहीं पाते और अपने लिए एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं और उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि वो जिंदगी में रिस्क लेने से या अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने से डरते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब करना बुरी बात है, पर आप जब एक जॉब में सेट हो जाओ तो उसके अलावा भी कुछ करने की कोशिश करो, जिससे कि जिंदगी में आपके जिंदगी में ज्यादा ग्रोथ हो सके और आपके पास ज्यादा पैसा भी कमा सके। इसलिए गरीबी दूर करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। छोटे बड़े रिस्क लो। अमीर और गरीबों में सिर्फ यही फर्क होता है कि अमीर लोग समय समय पर छोटे मोटे रिस्क लेते हैं, पर ज्यादातर गरीब लोग अपनी जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेते। इसलिए अपनी गरीबी दूर करने के लिए आपको छोटे बड़े रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे, फिर चाहे वो पैसे इन्वेस्ट करने का रिस्क हो, कोई नया काम सीखने का रिस्क हो या कोई नया बिजनेस शुरू करने का रिस्क हो। अब ऐसा नहीं है कि आप बिना सोचा समझे रिस्क लो, बल्कि आपको सोच समझ के परिकलित खतरा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, ताकि कल अगर आपका कुछ नुकसान भी हो जाए तो आपको ज्यादा फर्क न पड़ सके। उस रिस्क के लेने से फ्यूचर में आपको उसका क्या फायदा होने वाला है ये भी देखिए। एक और बात, कर्जा लेकर कोई भी रिस्क मत लो, बल्कि आपके पास जो पैसे हैं उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके आप रिस्क लो। याद रखो, आपको किसी ऐसी चीज में पैसों को इन्वेस्ट करना है जिसमें कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलें। अगर आप कम सैलरी पर काम कर रहे हो तो आप साइड हसल करके, मतलब आप जॉब से लौटने पर या छुट्टी के दिन कोई ऐसा काम कर सकते हो जिससे कि आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। आप कोई नई स्किल्स सीख सकते हो, जैसे डिजिटल, वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे और भी कई सारी स्किल्स सीखकर लोगों को सर्विस दे सकते हो, ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो या फिर छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हो। ऐसा करके आप अपने लिए ज्यादा पैसे कमा सकते हो और अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। अपने आप को टाइम दो। कई बार हमें अपनी जिंदगी में क्या करना है ये हम ढंग से सोच ही नहीं पाते और हम सालों साल बस एक ही जगह पर टिके रहते हैं और अपनी जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाते, और बहुत से लोग गरीब रह जाते हैं। इसलिए अपने आप को थोड़ा टाइम दो, नए नए आइडियाज सोचो, आप अपने फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हो ये देखो, नए स्किल्स सीखो, अपनी क्वालिटीज या स्ट्रेंथ्स को पहचानो और उनका इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी कैसे बदल सकते हो और अपनी गरीबी कैसे दूर कर सकते हो ये देखो। बुरी आदतें छोड़ दो। कई सारे लोग हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है पर उनके शौक बड़े महंगे हैं, जैसे स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना या अन्य नशीली चीजों का सेवन करना। लोग इन जैसी चीजों पर ही अपने बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं
और इसी वजह से उनके पास पैसों को कमी रहती है और ज्यादातर केसेस में ऐसे लोग गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी गरीबी दूर करने के लिए आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा।